हेलो दोस्तों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की क्लास में आज है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला से रिलेटेड दो चैप्टर हैं, एक तो ये वर्णमाला से रैंकिंग संबंधित है और दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। तो वर्णमाला अगर के जो कोड होते हैं, जिस तरीके से अगर हम लोग उन्हें सही ढंग से याद कर लेंगे तो दोनों चैप्टर में ये काम आएंगे। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो ए से जेड तक रहता है कितना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डॉट डॉट जेड तक है। ठीक है, समझ लीजिए। हमें देखना है कि इनके कोड याद करना है। कोड किस तरीके से, तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, पूरे 26 होते हैं। निश्चित होते हैं कि एकदम 26 होते हैं और उनका एक निश्चित स्थान है कि किस स्थान पे कौन सा वर्ड आ रहा है। तो इसका पहले का एक किस स्थान पे आ रहा है, एक पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉट डॉट ये 26 है। ठीक है, ये पूरा इसी में है। अब हमें इसे याद करने का एक तरीका, किस तरीके से हमें याद करना है। अगर हमें पहली बात तो इसे याद कर लेंगे। अगर याद नहीं करना है तो क्या है कि ए से डी तक क्या करेंगे, ए से डी तक तो हम लोग याद ही कर लेंगे कि ए से डी तक क्या है, कि ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है, सी का कोड क्या है, डी कोड क्या है। इसी तरीके से इसमें एक फार्मूला है इज्योटी। क्या है, इज्योटी। इसमें इसका होता है 5 10 15 20 और 25। इसे हम किस तरीके से याद करेंगे, जैसे कि इज्योटी याद है तो इसके आगे का अक्षर और एक पीछे का अक्षर। इससे अगर ई का क्या पता है कि ई का 5 है तो ई के अगर समझ रहे हैं कि यफ का क्या होगा, तो ई का अगर 5 है तो ई के बाद यफ आता है तो 6 हो जाएगा, और ई के पहले डी आता है तो इसका क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से हम लोग इससे याद कर लेंगे। और अगर हमें एफ को याद करना है, जैसे एफ है तो हमें अगर एफ को अगर इस साइड को थोड़ा गुंडी अगर मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए इसका एफ को हम 6 से डोनेट करेंगे कि एफ का खुद आ जाता है कि 6 है। अगर एफ का याद है तो हमें जी का याद करने की जरूरत नहीं है, जी 7 है। इसके बाद हमें एच हमें इस तरीके से लिखते हैं। एच जब इस तरीके से लिखते हैं तो दोनों तरफ अगर हमें इससे मोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो एच का क्या होता है, 8 होता है। आई है, आई कैसे लिखी जाती है, आई ऐसे लिखी जाती है। अगर हम आगे से गुंडी कर दें तो ये 9 हो जाएगा, तो आई का 9 है। आई के बाद जे है, जे अगर आई का 9 है तो जे अगर आई के बाद जे आता है तो 10 हो जाएगा। इसके बाद के आता है, के का क्या है, के इस तरीके से लिखा जाता है। के जब इस तरीके से लिखा जाता है तो ये जो डंडा है इस डंडे को सीधा कर दें, अगर हम लोग ऐसा सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा, 11। इसलिए क्या हो जाएगा, के का 11। जब के का याद हो गया तो एल का आपको याद कर अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि के बाद एल आता है। जब के का 11 है तो एल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमें देखना है एम का क्या होता है, 13 होता है। एम का 13 याद कर लेंगे। जब एम का 13 होता है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। इसी तरीके से एम का जब पता है तो एन का ज्ञात हो जाएगा कि एम 13 है तो एन का 14 हो जाएगा। अब ओ तुम्हारा ज्योति में आ रहा है तो ओ आपका 15 हो गया। इसके बाद ओ के बाद क्या आता है, पी, तो पी 16 हो गया, क्यू 17, आर 18 हो गया, एस 19 और टी का ज्योति में आता है 20 हो गया। इसके बाद यू वी, मतलब इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। जो भी तरीके हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ इसको तो हम याद ही कर लेंगे तो उसे हम याद कर लेंगे और बाकी उस तरीके से याद कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से रखा होगा, बोल देगा कि वर्णमाला के में तीसरा स्थान या चौथे स्थान में कौन सा वर्ण है, 5वें स्थान में कौन सा वर्ण। तो हमें देखना है कि बाएं ये होता है बायां, क्या इसे क्या किससे कहते हैं, बायां होता है, और ये दायां होता है। क्या होता है, ये दायां। अगर बोल दिया जाए कि बाएं से, तो बाएं से यहां से चलेंगे, किस साइड से, इस साइड से गिनेंगे। अगर बोल दिया जाए बाएं से बोला जाए तो बाएं कहां से गिनेंगे, यहां से गिनेंगे। अगर बोला जाए दाएं से
दायां से, तो दायां से कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, गिनेंगे। इसमें देखेंगे जैसे बोल दिया जाए कि किसी वर्णमाला में दाएं बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। बोल दिया जाए किसी वर्णमाला के, एक वर्णमाला है कोई भी, मतलब किसी वर्णमाला के, वर्णमाला के सीधे बोल दिया है वर्णमाला के दाएं से, सॉरी, वर्णमाला के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं कौन सा स्थान हो, मतलब कौन सा अक्षर होगा। तो यहां से बाएं से बोला गया, तो चौथा अक्षर कौन सा है, चौथा अक्षर डी है, बाएं से चौथा अक्षर, तो ये L4 कितना है, L4 ये डी है, ठीक है, L4 मतलब डी, चौथा अक्षर कौन सा है, डी, याद के लिए। इसके बाद के दाएं, मतलब जब ये यहां बंदा खड़ा है ये, तो इसका दाएं क्या होगा, इस साइड होगा, क्योंकि जब ये डी वाला है, डी का दाएं क्या होगा, ये होगा, तो के दाएं, तो के दाएं पांचवा अक्षर, तो के दाएं पांचवा अक्षर, इसमें क्या हो जाएगा, यहां से पांचवा अक्षर एक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये लगभग हो जाएगा। तो पांचवा अक्षर इसमें क्या डिनोट कर रहा है, 9 को डिनोट कर रहा है। अगर हमें इस तरीके से याद कैसे करेंगे, मतलब निकालेंगे कैसे, क्योंकि बोल दिया कि किसी वर्णमाला के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है, L4 प्लस L5 बराबर कितना हो जाएगा, L9। जब L9 का कोड क्या है, मतलब L9 का क्या, 9 का कोड कितना है, I, कितना है, I। इस तरीके से हम लोग I ज्ञात कर लेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं, देखो अगर यहां से बाएं से गया, बाएं से बोला कि बाएं से कोई अक्षर बाएं के चौथे, बाएं से अगर चलता है वर्णमाला के बाएं से चौथे अक्षर के पांचवा अक्षर, चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा, चौथे अक्षर ये है के दाएं, चौथा अक्षर क्या है, और इसके दाएं कौन सा होगा, इसके दाएं ही होगा, तो चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, 4 + 5, चौथा अक्षर गया, फिर उसके बाद फिर 5 गया, तो कितना गया, 9 गया, गया कि नहीं गया। जब 9 गया तो 9 L9 कहते हैं, लेफ्ट का है, L का डिनोट किससे किया, L यानी बायां अक्षर को L से डिनोट किया, और L मतलब लेफ्ट होता है। L9 यानी कि 9 तक पहुंच गया, तो 9 किसका है, 9 का। इसी तरीके से अगर हम लोग पूछ दिया जाए कि दाएं से पूछ दिया जाए कि दाएं से किसी वर्णमाला के दाएं के चौथे अक्षर, दाएं के तो R4, दाएं के चौथे अक्षर के बाएं, चौथे अक्षर के क्या हो जाएगा, बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, क्या है, दाएं, यहां से बोल रहा है वर्णमाला के दाएं के चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया होगा, क्या दिया होगा, वर्णमाला के दाएं के चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो चौथे दाएं से यहां से गया तो चौथा अक्षर लगभग हम लोग देखते हैं कि यहां पे आएगा, ठीक है, इस साइड से, ठीक है। अब चौथा अक्षर के राइट है, चौथा अक्षर के बाएं, तो ये है, तो इसके बाएं कौन सा होगा, ये होगा, तो इसी साइड में आएगा ना, यहां से इसी साइड में आएगा, तो यहां पे R5 गया, तो R5 और R4 कितना हो गया, R9 चला गया, ये R9। वैसे तो हम लोग गिनती करेंगे, क्या करेंगे, वर्णमाला लिखेंगे, फिर गिनेंगे 9वां अक्षर कौन सा है, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम लोग गिनेंगे। तो गिनने में क्या होगा कि हम लोग पूरी गिनती का लिख लेंगे, मतलब ABCD लिख लेंगे, तो टाइम काफ़ी लगेगा अगर गिनने बैठेंगे। तो क्या करते हैं कि यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्या 27 में एक फार्मूला होता है, इसकी 27 में कितना घटा देंगे, जो भी आपका होगा वही घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका राइट से। कोई भी किसी भी वर्णमाला में अगर आंसर निकाला जाता है तो राइट से ही, शुरुआत से ही निकाला जाता है। शुरुआत से निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा अक्षर है। तो R9 है, तो R9 को क्या करेंगे, क्योंकि ये तो लेफ्ट से है, सॉरी दाएं से ना करके बाएं से अगर निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है, R9 है, तो 27 में 9 घटाओगे कितना बचेगा, 27 में 9 घटाओगे तो 17 में 9 गए 18, नहीं 17 में 9 गए, हाँ 18, 9 8 17, ठीक है। कितना 18 बचा, वो 18 किसका डिनोट है, R का। बस आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमें इससे ज्ञात होता है कि अगर लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे तो माइनस करोगे, क्योंकि अगर लेफ्ट से बोल दिया कि किसी वर्णमाला में, अब यही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है,
किसी वर्णमाला में लेफ्ट बाएं से, बोला किसी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के दूसरे के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो पांचवा अक्षर क्या ये है, यहां पे आ गया वो बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं, जब यहां पे खड़ा होगा तो के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? यहां से गिनेगा तो ये हो जाएगा ना, ये होगा भाई, यहां तो तुम गिनती कर सकते हो। तो इसे क्या करोगे, सीधे घटा देना। तो L5 से L2 घटा दिया तो कितना बचा? L3, और L3 का मान क्या होगा? C होगा। समझ गए होंगे। इसी तरीके से दाएं में भी है, अगर दाएं से दाएं जा रहा है तो एक हम लोग को निश्चित फार्मूला निकलता है, लिख लेंगे आप लोग कि अगर लेफ्ट से यानी कि बाएं से राइट जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या होगा? आपका जुड़ जाएगा तो लेफ्ट आएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है तो घटा देंगे। इसी तरीके से राइट से लेफ्ट जा रहा है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और राइट से राइट जा रहा है तो माइनस कर देंगे। हमें याद रखना है कि अगर बाएं से बाएं जा रहा है, मतलब सेम दिशा में अगर वो जा रहा है तो उसको घटा देंगे। अगर अपोजिट दिशा हो जाती है कि बाएं से दाएं तो जोड़ेंगे, दाएं से बाएं तो जोड़ेंगे, अगर राइट से राइट करेंगे तो घटा देंगे। इतनी हम लोग इतनी जानकारी ले लिए। अब हम देखते हैं कि इनके कुछ प्रत्येक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, जो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का एक अपोजिट वर्ड होता है, यानी कि विपरीत अक्षर होता है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। क्या होता है? एक विपरीत अक्षर होता है। तो विपरीत अक्षर निकालने के लिए क्या होता है कि इनका योग दोनों का कितना हो जाना चाहिए? 27 अगर हो जाए तो वो विपरीत अक्षर होगा। अगर दोनों का योग किसी भी संख्या है, जिससे बोल दिया जाए कि n का विपरीत, वर्णमाला में n अक्षर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो हमें अगर याद है n का कितना है, हमें पता है n का विपरीत तो 14 इसका होता है। अब 14 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो इस तरीके से निकालने के लिए क्या करेंगे कि 27 में सीधे 14 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। क्योंकि वो इसे जोड़ोगे तो दिमाग लगाओगे बहुत कि 14 में क्या जोड़ें कि 27 होगा, तो सीधे क्या करना है आपको 27 में वही अक्षर घटा दीजिए, आपका विपरीत अक्षर मिल जाएगा। तो 27 में जब 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। 27 में जब 14 घटाओगे तो 13 बचेगा, और 13 किसका प्रतीक है? m का। आपने पता कर लिया कि n का विपरीत अक्षर कौन सा है? m है। इसी तरीके से अगर पूछ दिया जाए k है, k का अगर पूछ दिया जाए कि वर्णमाला में k का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो जब k का विपरीत अक्षर बोलोगे तो क्या होगा? k का कितना होता है? 11 होता है, आपको पता है, जब याद करोगे तो पता हो जाएगा। 11 होता है, तो 27 में 11 घटा दीजिए, 27 में 11 घटाओगे कितना बचेगा? 16। अब 16 का क्या होता है? 16 का कोड होता है P, तो इसमें क्या होगा? KP, यानी K का विपरीत अक्षर क्या होता है? P होता है। आप लोग इसी तरीके से निकाल के आप याद भी कर सकते हैं, और ना याद करोगे तो याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं, आप सीधे एक फार्मूला विपरीत निकालने के लिए जो विपरीत पूछ दिया जाए तो उसका अपोजिट क्या होगा? या तो आप जोड़ दोगे कि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, या तो 27 में आप वो घटा दोगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे पूछ दिया जाए कि वर्णमाला में बाएं से चौथा आठवां के दाएं तीसरा के बाएं चौथा के दाएं पांचवा, इस तरीके से कौन सा अक्षर होगा? इस तरीके से पूछा जाएगा वर्णमाला के। हमने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोला है, बोला कि वर्णमाला के बाएं से आठवां अक्षर के दाएं क्या है? तीसरा अक्षर, के दाएं चौथा और के बाएं पांचवा। इस तरीके से फार्मूला मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट जा रहा है, पहले क्या करना है? लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो L8 और 3 है तो कितना हो जाएगा? ये L11। और हमें एक याद रखना है, जो पहले अक्षर होगा, मतलब जो पहले जाएंगे, लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हैं तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो लेफ्ट आएगा, क्योंकि लेफ्ट से ही गिनती करोगे। अगर राइट पहले यहां आ रहा है तो राइट आएगा। अब क्या करते हैं? अब ये कहां जा रहा है? लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि अब लेफ्ट 11 पहुंच गया, अब लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट 11 माइनस लेफ्ट
4, तो कितना आ जाएगा लेफ्ट 7 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट गया तो जुड़ गया, फिर लेफ्ट से राइट गया तो क्या आया लेफ्ट आया, और जब लेफ्ट से फिर लेफ्ट गया तो क्या आया 7 आया। अब यहाँ पे क्या है राइट है, तो लेफ्ट 7 है और प्लस राइट कितना 5, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट के 12, कितना हो जाएगा लेफ्ट से 12। इस तरीके से आपका लेफ्ट 12 हो गया। अब इसमें लेफ्ट 12 कितना है, यानी कि लेफ्ट से 12 कौन सा अक्षर है, एल है। कौन सा अक्षर है, एल है। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि एल क्या है, एल का 12 है। अब हम लोग देखेंगे इसी तरीके से इसमें अर्धांश पूछे जाते हैं। लगभग हम लोग जान लिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप दाएं से पूछ देख लेते हैं, एक बार दाएं से भी देख लें कि दाएं से क्या होता है। अगर पूछ दिया जाए सवाल में कि वर्णमाला के राइट यानी कि दाहिने से, दाहिना क्या है आर, दाहिने को किससे डिनोट कर देंगे, मतलब राइट से, दाहिने 6 अक्षर के किसी वर्णमाला के यानी कि दाहिने से 6वें अक्षर के लेफ्ट, 5वां अक्षर के राइट, तीसरा अक्षर के लेफ्ट, चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस तरीके से दिया होगा। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधे हमने बताया इसी तरीके से होगा, सीधे हमने डायरेक्ट सवाल पे आ गए। क्या बोलेगा, किसी वर्णमाला के दाएं से यानी कि राइट से 6वें अक्षर के लेफ्ट, 5वां अक्षर के राइट, तीसरा अक्षर के लेफ्ट, चौथा अक्षर, मतलब कई चीजें, मतलब हम तो 4 बार ही दिए, 6 बार 7 बार भी दे सकता है वो। तो क्या करना है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से क्या कर रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। राइट से 6 प्लस L 5 बराबर R का, मतलब राइट का ही कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब राइट का 11 हो गया, यहां तक तो हम लोग चल दिए, यहां तक आ गए। अब क्या है, राइट 11 और फिर राइट 13 3 है, तो राइट 11 और माइनस राइट 3, तो कितना राइट का कितना बचेगा 8 बचेगा, 11 में 3 जाएगा 8। अब राइट का 8 है और लेफ्ट का 4 है, तो लेफ्ट में क्या को राइट और लेफ्ट जुड़ता है, तो राइट का 8 प्लस लेफ्ट का 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा, राइट का 12, राइट का 12 आया। अब हमें राइट से 12 निकालेंगे, तो सीधे क्या करेंगे कि लेफ्ट से ही हम निकाल दें, तो आराम से आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो जब राइट से अगर पूछा जाए, एक याद रखना है, अगर लेफ्ट से अगर कोई पूछा जाए, लेफ्ट से आंसर आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। अगर राइट से अगर पूछ रहा है कि राइट से, तो राइट से अगर यहाँ आ जा रहा है, जैसे कि राइट का 12 आ गया, ठीक है, अब राइट से यहां से गिनना चालू करोगे तो राइट का कुछ होगा 12 में, तो ये ना करके क्या करेंगे, 27 में सीधे हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 27 में 12 घटा देंगे, 27 में जब 12 घटाएंगे कितना बचेगा 15, 27 में जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और 15 किसका प्रतीक है, ओ का, क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओ। हमने क्या बताया कि हमें सिर्फ एक याद रखना कि अगर लेफ्ट से पूछा जा रहा है, लेफ्ट से अगर पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो आ जाए वही आंसर है। अगर राइट से पूछा गया तो आपको 27 में जो भी होगा वो घटा देना है। अब इसी में एक और है, चौथा तरीके का है, मतलब जो भी हमने 2-3 तरीके तो बताई दिए, चौथे तरीके का है, जैसे कभी कभी ये होता है कि राइट से लेफ्ट जाने में 26 से ज्यादा अक्षर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ए से डॉट जेड और फिर ए बी सी डी इस तरीके से आ जाता है? तो एक नंबर और ये 26 नंबर, फिर 1 2 3 4 इस तरीके के अगर पूछ दिया जाए कि वर्णमाला के बाएं से 20 अक्षर के राइट मतलब दाएं कितना 13 अक्षर कौन सा हो, 13वां अक्षर कौन सा होगा, क्या है, किसी वर्णमाला के बाएं से 20वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, इस तरीके से है। तो क्या करेंगे, अब हमने कहा बताया कि लेफ्ट से राइट जाएगा तो जुड़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो लेफ्ट का कितना हो गया 13 हो गया, सॉरी 33 हो गया, कितना हो गया 33, लेफ्ट का 33। तो हमें क्या करना है कि अगर इस तरीके का आ रहा है, जब इस तरीके का आ रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे 26 उसमें घटा देंगे, जो भी आएगा। तो L 33 है तो 33 में 26 घटा दोगे, 33 में 26 घटाओगे कितना बचेगा, 13 में बचेगा 7 और 17 बचेगा लगभग, सॉरी 7 बचेगा, क्या बचेगा 7, 13 में 33 में 26 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 7 किसका प्रतीक है, जी का,
किसका प्रतीक है? जी का। इस तरीके से हमें क्या करना है कि अगर ज़्यादा निकल जाए क्या करना है, सिर्फ 26 उसमें घटा देना है, उस संख्या में 26 घटा देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास लगभग यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।